हाँ बोलिए बोलिए। स्वामी जी, वो तो कह रहे हैं कि हर समस्या का समाधान ज्ञान है। बिल्कुल। वो रामबाण इलाज है। बिल्कुल। मगर आदमी को अगर फैमिली का प्रॉब्लम हो, फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो, काम का प्रॉब्लम हो, तो चारों बाजू से आदमी प्रॉब्लम में फंसा हो, तो वो ऐसा आदमी उसके ध्यान में कैसे उतर पाएगा और कैसे ध्यान लग पाएगा ऐसी हालत में। बिल्कुल। सुंदर। स्वामी जी का प्रश्न है कि अगर बाहर झंझटें हैं, परेशानियां हैं, चाहे सांसारिक अर्थों में, चाहे किसी और अर्थों में, और रामबाण इलाज है ध्यान, आप तो कहते हो ध्यान करो, ध्यान में उतरो, तो वो जा कैसे पाए? समस्याओं की समस्या, तुम जिस समस्याओं को गिना रहे हो ना, या जीवन में जितनी आज तक तुमने समस्याएं जानी है, उसकी जड़ क्या है, उसका स्रोत क्या है? तुम स्वयं, अहंकार, वो है असली स्रोत, वो है जड़। इलाज जड़ से होता है। बाहर से समस्या दूर करोगे और फिर ध्यान में प्रवेश करोगे, ये हो नहीं सकता, क्योंकि अहंकार पनक रहा है। उसको तो तुम भोजन दे रहे हो, उसको तो तुम पानी दे रहे हो। समस्या एक काट दोगे, दूसरी समस्या निकल आएगी। एक पत्ता काट दोगे, दूसरा पत्ता निकल आएगा। समस्या हल हो ही नहीं सकती जब तक तुम हो, जब तक ये अहंकार बना है। ओशो ने ऐसा ही नहीं कहा है कि ये रामबाण इलाज है, क्योंकि असली काम जड़ पर ही हो सकता है। और ध्यान बूंद बूंद कर तुम्हारे अहंकार को मिटाने का काम करता है। तुमने देखा है ना, एक चट्टान होती है और ऊपर से पानी की बूंद गिरते जाती है, रोज एक, हर क्षण में एक एक बूंद गिरते जाती है, और एक समय ऐसा आता है कि वो चट्टान तक में सुराग कर लेता है। अब पानी कमजोर है, अगर तुम ध्यान को ठीक से देखोगे तो तुम्हें कमजोरी दिखाई पड़ेगा, तुम्हें समझ में ना आएगा कि अरे इस पानी की एक बूंद से ये चट्टान कैसे टूट सकती है, असंभव है। ये बात बुद्धि से तुम्हारी समझ में ना आएगा। लेकिन जो जानते हैं, जिसका अपना अनुभव है, मैं गवाह हूं कि वो एक एक बूंद एक दिन रंग ले आएगी, परिणाम ले आएगी, कि वो जो अहंकार की चट्टान है, वो जो मैं की चट्टान है, ये जो झूठी पहचान है, वो एक दिन पूरी तरह खो जाएगी। और जैसे ही वो खोएगी, तुम चाहकर भी समस्या देख ना पाओगे जगत में। यही समस्या आनंद का कारण बन जाएगी, यही शत्रु परमात्मा की झलक मिलना शुरू हो जाएगी। वो अहंकार के कारण शत्रु की तरह दिखाई पड़ता है, वो अहंकार वश समस्या की तरह चित्रित होता है। जैसे ही मैं भाव गया, अहंकार गया, परिणाम में बात साफ हो जाती है। इसलिए ध्यान पर इतना जोर दिया है। शुरू शुरू में संकल्प की कमजोरी परेशान करेगी, मैं समझ सकता हूं आपकी समस्या। शुरू शुरू में तुम कमजोर हो, तुम्हारे संकल्प में बहुत सारी कमियां हैं। चाहते तो हो कल उठूं मैं 6 बजे, लेकिन मन नहीं करता। इसलिए तुम्हें भेजा जाता है कि जाओ, उस समूह में जाओ, शिविरों में जाओ,
उस माहौल में जाओ जहां कलेक्टिव ऊर्जा काम करती है। घर पर 6 बजे उठकर डायनामिक करना थोड़ा कठिन हो जाएगा, लेकिन जब समूह में कलेक्टिव ऊर्जा काम करेगी तो आसानी से तुम्हारी कमजोरी भी लोगों की ऊर्जा के कारण कलेक्टिवली काम करने लगेगी, तुम्हारा संकल्प जुटने लगेगा। वो ऊर्जा काम करती है। तो शुरू शुरू में ध्यान शिविरों में ऐसे माहौल में जाना बहुत जरूरी है, और धीरे धीरे जैसे जैसे तुम सक्षम होने लगे, अब मन इतना बेचैन नहीं करता है ध्यान में जाने से, तब धीरे धीरे ये आलंबन छूटने लगते। तो वो सार्थकता भी है और वो व्यर्थता भी है। तो सीधी सी बात है कि तुम सोचोगे कि मैं समस्या को समाप्त करके ध्यान में जाऊं, तो फिर ध्यान में जाने की जरूरत क्या है नितिन भाई? जिसकी सब समस्या ही समाप्त हो गई, उसको ध्यान में जाने की भी जरूरत क्या है? फिर क्यों जाना है फिर ध्यान में? जरा मुझे बताइए आप। वो बात भी सही है। समस्या की वजह से तो लोग ध्यान में जाते हैं। समझो आप, जो स्वस्थ हो गया वो डॉक्टर के पास क्यों जाएगा? बरोबर। बीमार हो पहले वो स्वीकार किया, बहुत शुभ लक्षण है, क्योंकि ज्यादातर लोग मानते ही नहीं कि मैं बीमार हूं। आपने मान लिया, ये पहला कदम उठ गया। अब सीधी सी बात है, ये ध्यान की गोली रोज लेनी पड़ेगी, 1 घंटा रोज रोज लेते जाओ। तुम परिणाम की चिंता मत करो। डॉक्टर जब 4 दिन कहता है ये गोली लेनी है, तुम्हारा बुखार ठीक हो जाएगा, तब तुम 4 दिन ईमानदारी से लेते हो ना। फिर रोज रोज थोड़ी पूछते हो डॉक्टर को कि आज तो ली, अभी क्या हुआ, कुछ फर्क नहीं दिख रहा है, कल भी ली, कुछ ज्यादा फर्क नहीं दिख रहा है, पूछते हो क्या? 4 दिन लेकिन जब तुम ईमानदारी से लेते हो, तुम पाते हो बुखार गया, तुम स्वस्थ हो गए। तो बिल्कुल कुछ समय तक इस सातत्य को जारी रखना पड़ेगा, और यहां मन बहुत बेचैन करेगा तुम्हें, मैं समझता हूं, लेकिन बस यही संकल्प को, ऊर्जा को एक धार में बहाना पड़ेगा, एक सातत्य लाना पड़ेगा। सारी ऊर्जा इकट्ठा करके, वो जैसे वो मैग्नीफाइड ग्लास होता है ना, उससे हम सूरज की किरणों को लेते हैं, तो क्या होता है, क्या क्यों जलने लगती है, नीचे पड़ी हुई चीज क्यों जलने लगती है? क्योंकि सारी किरणें इकट्ठा हो गई और एक बिंदु में वो परिवर्तित हो गई, तो उसकी जो ताकत है वो एक बिंदु में कन्वर्ट हो गई, और वो इतनी ताकतवर होती है कि वो परिणाम ले आए। तो कोशिश ये करनी है कि हमारी ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा बाहर न बहे, वो केंद्रित हो जाए, और जैसे ही वो तुम केंद्र में लाने के लिए तुम तत्पर हो जाओगे, तुम पाओगे ध्यान का परिणाम आने लगे। ठीक है भाई?